आह्वान। नहीं किया आह्वान हे देवताओं, नहीं किया कोई आह्वान, किया नहीं किया हे देवताओं, मैंने नहीं किया तुम्हारा कोई आह्वान। क्षमा करो हे पितरों, क्षमा करो, किया नहीं तृप्त, नहीं किया नहीं हे पितरों, मैंने किया नहीं तुम्हें तृप्त, नहीं किया सुवासित पुष्प से, धूप से, शब्द से, किया नहीं सुवासित, नहीं किया हे पितरों, मुझे क्षमा करो। हे मृतकों, विचरते हो किस लोक में, मिलते नहीं तुम्हारे कोई पद चिन्ह, नहीं मिलते नहीं हे मृतकों, विचरते हो किस लोक में। हे मृतकों, हम तुम्हें कहाँ खोजें, मिलता नहीं कोई द्वार, नहीं मिलता नहीं कोई द्वार, जड़े हो जिस पर तारे, हे मृतकों, विचरते हो किस लोक में। हे देवताओं, हे पितरों, हे मृतकों, हमें क्षमा करो। हे देवताओं, हे पितरों, हे मृतकों, हम तुम्हारा आह्वान कैसे करें। हे देवताओं, हे पितरों, हे मृतकों, भेजो हमें कोई संकेत। श्राप। वे बार बार पहुंचती हैं वहां जहां से कोई प्रतिध्वनि तक नहीं लौटती। प्रार्थनाएं मौन को समर्पित हैं, जिसमें पड़ी हुई दरारों से झांकते हैं देवगण। क्या वे उन वारांगनाओं की तरह हैं जो खेल से मन उचट जाने पर कभी कभी झांक लिया करती हैं अपने गवाक्षों से बाहर। जो तुम्हें प्रमाद लगता है वह सौंदर्य की आकांक्षा है, एक यक्षिणी चीखती है, जिसे पंचामृत मानकर आचमन कर लेते हैं समस्त यक्षगण और पृथ्वी पर जहां तहां फैले हुए बूढ़े ईश्वर। अंतर्भाव, ये 2 जन्मों के बीच का जो स्थान होता है वो अंतर्भाव कहलाता है। अप्रतिम कवि दिवंगत कमलेश जी के लिए। होने का स्पंदन भटकता निरंतर न होने के अरण्य में। क्या मृत्यु कोई मदिरा है जिसे पिया जा सकता हो मोटी भटियारिन की सराय पर और मनाया जा सकता हो न होने का उत्सव। जीवितों में वह सामर्थ्य कहां वे प्रतीक्षा कर सकें हिसाब चुकता होने तक। ओ अप्सराओं, अपने हाथ बढ़ाओ, विरम सकूं कुछ देर तुम्हारे डेरों पर। हे देवताओं, मुझे स्वीकार करो, पा सकूं कुछ देर सानिध्य तुम्हारा अंतर्भाव में लीन होने तक। फ्रीदा काहलो 1, ये कविताओं का जोड़ा है। आह, शाम की पीड़ा का यह सांवलापन। फ्रीदा काहलो, मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मरा कैसे जाता है। जो चीज हमें मारती है वही जिंदा रखती है। फ्रीदा काहलो 2। आह, शाम की पीड़ा का यह सांवलापन। फ्रीदा काहलो, मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता जिया कैसे जाता है। जो चीज हमें जिंदा रखती है वही मारती है। बहुत अच्छा।
मेरे गुरु और मित्र हैं उदयन वाजपेयी, आप सब लोग परिचित हैं। उन्होंने अप्रतिम गद्य कविताएं लिखी हैं। तो किताब का जो जिस हिस्से में गद्य कविताएं हैं वो उन्हीं को समर्पित है। उसमें से एक कविता सुना रही हूँ। गोधूली। पक्षियों की टोली आकाश में उड़ते उड़ते शब्द बन जाती है। हंस बनते हैं पानी का रूपक। ध्वनि पकड़ में आते आते चिड़ियों की चहक में बदल जाती है। नदी किनारे खड़ा कदम्ब का वृक्ष प्रणय निवेदन करने उस पर झुक आता है। गोधूली बेला में राधा और कृष्ण के बीच धीरे धीरे धूल का पर्दा खींचने लगता है। अशोक जी, आपने अपने खत में लिखा था 15 से 20 मिनट, तो मैं शायद 16.5 मिनट लूंगी। अंधा युग। श्री रतन श्याम निर्देशित अंधा युग देखकर। विधुर अंधे हो गए हैं न्याय से, अश्वत्थामा देव की मार से। अपनी प्रतिज्ञा से भीष्म, दुर्योधन अभिमान से, भरी सभा में हुए तिरस्कार से द्रौपदी, अपने द्वंद्वों से कर्ण और धर्म से युधिष्ठिर। गांधारी, ओ गांधारी, केवल तुम्हारी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी पड़ी है। केवल मैं अंधा नहीं हूं, ये सब अंधे हो गए हैं अपने अपने औजार से। लेकिन कृष्ण, किस चीज ने अंधा किया कृष्ण को? तुम्हारे श्राप के भाजन बने हुए। गांधारी, ओ गांधारी, केवल तुम्हारी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी पड़ी है, केवल मैं अंधा नहीं। अब ये बहुत नई कविता है, वो मैं एक सुना देती हूँ। परछाई। सखी, गई थी मैं तो घाट पर, छप छप की कुछ देर। पानी में कमलों पर परछाई दिखी उसकी, गई थी मैं तो घाट पर। कमल पंखुड़ियों को छुआ, भीतर तक महसूस किया, गुलाबी रंग और स्पर्श उसका, गई थी मैं तो घाट पर। बूंद बूंद शरीर को नहलाया, बूंद बूंद शरीर को, बूंद बूंद हर अंग को नहलाया, जल से किया आचमन। गई थी मैं तो घाट पर, छप छप की कुछ देर, पर देखा नहीं उस ओर। मेरी जो माँ है वो अपनी माँ को जी कहती थी, इसलिए हम लोग भी अपनी नानी जी को जी कहते हैं। तो ये जी कविताएं हैं और इसमें जी मालवा की थी, इसलिए उनकी भाषा भी इन कविताओं में अनायास ही आ गई है। बस एक बुखार की देर और है, जी कहती है। वह अपनी आंखें मटकाती, एक हाथ से दूसरे को मलती हुई आकाश की ओर देखती है। बस एक बुखार को बदन और बचे। वह बीमार हुई और शहर के डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया। ए पूनमचंद, थारो जरा भी माजनो भे, तुम्हारे यहाँ से कहीं लई जावा मत दीजिए। हमारे तो यहाँ शांतिनाथ को सायरो। जी के घर शांतिनाथ हैं। वह रोज सुबह नहाकर उनकी पूजा करती है, केसर, चंदन और गुलाब से। अपने पेड़ को फूलों से लदा देख वह ताली बजाते हुए कहती है, ये फूल कभी कम नहीं भई सके, शांतिनाथ के या सौरभ घड़ी हव लगे। जी अपने घाघरे, लुगड़े और कांचली में यहाँ से वहां फिसलती रहती,
गिलहरी की तरह। कराहती हुई जी के सिरहाने मालिन सुर्ख गुलाब रख गई है। माँ उसके कानों पर अपने ओंठ ले जाकर पूछती है, जी थारे कई वेदना है, बता तो सही। जी अपने पोपले मुंह से बड़ी मुश्किल से फुसफुसाती है, कहीं को नहीं। जब उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, वह अपने पोपले मुंह से बड़ी मुश्किल से फुसफुसाती है, कहीं को नहीं। धन्यवाद।